everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from your chapter number 9, public facilities from your book 6. तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल. अब मैंने आपको पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई वाटर का क्राइसिस बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी कंट्रीज में रहता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रहे हैं चेन्नई को. तो अभी चेन्नई की बात चल रही है कि क्या सबको ही अवेलेबिलिटी है पानी की? सो नहीं भी है और है भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम आती है तो कोप अप कर लेते हैं, उससे समाधान निकाल लेते हैं, आराम से चल जाता है. कुछ लोग हैं जो रिच हैं, उनको तो भाई प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है, उनकी कभी प्रॉब्लम्स आती ही नहीं. और कुछ गरीब लोग हैं जो सबसे ज्यादा जूझते हैं ऐसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से. ठीक है, सो एवरीवन शुड हैव फैसिलिटीज, बट इन रियलिटी हाफ ऑफ द पीपल डजंट गेट वाटर. अब आपको पता है फंडामेंटल राइट में आता है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के मद्देनजर यहाँ पे ये बोला गया कि सबको साफ और स्वच्छ पानी का अधिकार है. लेकिन क्या सच में सबको ही अधिकार है? क्या सच में पूरी की पूरी जनता, पूरे के पूरे भारत को पानी मिलता है? ये तो बहुत ही ज्यादा एक कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि मिलता भी है, नहीं भी मिलता है. और आप देखते हैं ना, आप सिटीज में जाइए, शहरों में जाइए, अब शहर वाले अगर हैं तो आप बोलेंगे अरे हमें तो कभी दिक्कत नहीं होती पानी की. शायद भारत में किसी को नहीं होती होगी, लेकिन अगर आप थोड़ा कोसों दूर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाँव में कितने निवासी हैं जो पानी से बिना पानी के मर जाते हैं और गुजारा नहीं हो पाता है, पानी के बूंद के लिए तरसते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे यही बताया कि भाई हाफ ऑफ द लोगों को रियलिटी में पानी मिल जाता है, कुछ लोग कोप अप कर लेते हैं और बाकियों को बहुत जूझना पड़ता है. ठीक है, मिडिल क्लास कैन कोप अप विद वाटर शॉर्टेज एज दे कैन बाय वाटर, व्हेयरएज द पुअर्स आर लेफ्ट अगेन. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सी बात ये बताई कि मिडिल क्लास की बात हो रही है. आपको पता होगा मिडिल क्लास भाई बीच का बिच्छू टाइप होता है, उसको कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, कभी कभी उसके लिए लाइफ में खुशहाली भी आती है. मिडिल क्लास लाइक पिसता है, गरीब तो पिसता ही है लेकिन मिडिल क्लास दोनों जगह से पिसता है. सो यहाँ पे ये बताएं कि अगर मिडिल क्लास फैमिली की एक बात ले लीजिए, अगर मिडिल क्लास फैमिली के घर में 24 घंटे पानी नहीं आता है, ठीक है, सो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो हाथ पे हाथ धर के बैठा तो रहेगा नहीं, वो किसी आसपास की दुकान में जाएगा, बॉटल वाली बड़ी बड़ी बॉटलें ले आएगा, मिनरल वाटर का पानी लेगा, कैसे कैसे वो कोप अप कर लेगा उस सिचुएशन के, कैसे कैसे करके वो क्या कर लेगा, प्रॉब्लम से उभर जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई वो मारा मारा फिरेगा. इज अ मिडिल क्लास, वो थोड़ा बहुत तो क्या कर लेगा, थोड़ा बहुत तो अर्न करता ही होगा, तो उसके पास इतनी क्षमता होगी कि वो पानी जुगाड़ कर ले. और बाकी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुअर वेयर अगेन लेफ्ट, लोग जो गरीब लोग हैं वो सब्जी खरीदेंगे या पानी लेंगे, या फिर उनके पास इतना दिहाड़ी नहीं आता. रिक्शा वाले को ले लीजिए, उनके एक दिन की दिहाड़ी कभी 100 होती है, कभी 200 होती है. अब वो दिहाड़ी से वो खाना खरीदे या फिर पानी की समस्या को ठीक करे. सो यहाँ पे गरीब को सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं. ठीक है, फिर आता है इट सीम्स दैट इट इज पीपल विद मनी कैन हैव एक्सेस टू वाटर ओनली. यानी कि ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ जितने भी अमीर लोग हैं ना, ऐसा लगता है कभी कभी कि सिर्फ उन्हीं को पानी पीने का अधिकार है, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है. थैंक्स टू द बूमिंग वाटर की जो फैसिलिटी आ गई है ना हमारे मार्केट में, वाटर प्यूरिफायर, भाई कैंट प्यूरिफायर, उसमें कॉपर के गुण, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने देखी होगी जरूर एड्स के अंदर. सो इनके यहाँ पे अगर गंदा पानी, बोरवेल का पानी, कैसा भी पानी आता है ना, ये लोग उसे 2 मिनट में स्वच्छ बना लेते हैं उस प्यूरिफायर के जरिए. लेकिन क्या वो प्यूरिफायर रिच एंड रिच के पास तो हो गए, ऑब्वियसली मिडिल क्लास या गरीब के पास रह पाएगा? बहुत से मिडिल क्लास लोग भी उसको खरीद लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन गरीबों के पास नहीं आ सकता. मिडिल क्लास लोगों में दिमाग होता है भाई वो EMI, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन गरीब उसे इतना साधन नहीं पता है, उसे नहीं पता है भाई 15-16 हजार रुपए की चीज वो सुनते ही बोलेगा कि मैं क्यों खरीदूं, इससे अच्छा मैं कुछ काम का ना खरीद लूं, इससे अच्छा ये पानी से जो गुजारा चल रहा है वो चल जाएगा. सो यहाँ पे यही बात आती है कि रिच को ही ऐसा लगता है कभी कभी कि उसी को सेफ वाटर पीने की इजाजत दे रखी है हमारे गवर्नमेंट ने. फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी पिक्चर्स जो लगता है कि अभी भी इतने ज्यादा डेवलप्ड भारत में अभी भी है, अभी भी सारी चीजें चलती है वहां पे. सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक कुआं है, कुएं में पानी बिल्कुल नीचे सतह तक पहुंच गया है.
तो पानी बचा नहीं है, लोगों को नीचे जा जाके किसी लोगों को नीचे जाना पड़ता है भाई रस्सी से, या फिर लोगों को बहुत मुशक्कत मेहनत करने के बाद उनको एक बाल्टी पानी मिलता है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक महिला है भाई, बहुत बूढ़ी महिला है, वो नीचे जा रही है, वो एक कुएं मतलब एक गड्ढा टाइप बना के, आप सोच सकते हैं अंडर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पीने की अब इतनी ज्यादा वो आ गई है, कहते सिचुएशन आ गई है कि लोग अंडरग्राउंड का वाटर पीने के लिए क्या हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं। सो अंडरग्राउंड का वाटर ले रहे हैं ये लोग, वहां से पानी कलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ड्रॉट हो रखा है, आपने देखा होगा कि भाई विलेज में कोसों दूर जाके पानी लेना पड़ता है मटके ऊपर रख के, और एक मटका भी गिर गया तो एक मटका खराब हो गया, फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर वापस लेके आना पड़ेगा। और एक इंसान कितने मटके रख लेगा अपने सर पे, कितने मटके हाथ में रख लेगा। सो वही 3-4 कैसे करके मटके लगा के उनको इतनी दूर जाना पड़ता था। अब यहाँ पर देखिए कितनी लंबी कतार है। ये आपने करा था ना, क्या कहते हैं, पद्मा स्लम में रहती थी और सिर्फ 40 मिनट उसके यहाँ एक दिन में पानी आता था, सिर्फ 40 मिनट। और यहाँ पे आई थिंक पद्मा की भी ऐसी सिचुएशन रही होगी। देखिए कितने बड़े बड़े डोंगे ले रखे हैं लोगों ने, जो भगोने हैं उसमें पानी भरना पड़ता है और एक एक करके लेके जाना पड़ता है। सो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो अभी भी भारत में चल रही हैं। अभी भी राइट टू सेफ एंड हेल्थी वाटर का अभी भी किसी को इतना ज्यादा साधन की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो वाटर सप्लाई टू चेन्नई इज इट अवेलेबल टू ऑल, ये पूरा कंप्लीट करा है हमने। बाकी के जितने टॉपिक्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।